जय नारायण स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके टर्म्स, उसमें जो भी कीज थे उनके बारे में जाना था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व किया था। इन की टर्म्स को किए बगैर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते या उनके बारे में आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वहां हम नहीं पहुंच सकते थे। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, लिखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि मैथ्स के कोई भी चैप्टर, चाहे वो इंटीजर्स हो, फ्रैक्शंस हो, डेसिमल्स हो या कोई भी चैप्टर हो, वो हमेशा शुरुआत पहले की टर्म से करते हैं, देन उसके बाद अल्टीमेटली उसमें एक ही वर्क होता है, दैट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब मैं हमेशा आपको बताती हूँ मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे क्योंकि ये चैप्टर आपके इस ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए आप इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। नेक्स्ट फिर आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब जैसे कि यूजुअली मैथ्स में होता है कि जब भी हम ऐड करते हैं, किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, लाइक हमने लिखा 2 + 3, तो हम इसको क्या लिखते हैं 5। इट इज वेरी इजी। लेकिन वही जब हम किसी एक्सप्रेशन को लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये जो एक्सप्रेशंस बनते हैं वो वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर होते हैं, देन इनको ऐड करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐड हम तभी कर पाते जब टर्म्स क्या हो, लाइक हो। लाइक नहीं होंगे तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ था। अब ये लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ, 21b - 32 + 7b - 20b। आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और अब आपको इसको ऐड करना है या इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे? जो लाइक टर्म्स होंगे उनकी पहचान होती है कि उनके वेरिएबल सेम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी b है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है। b के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए 21b, फिर ये +7b और ये -20b हमने एक साथ कर लिया। बचा कौन? -32। साइन को ध्यान देना है, वेरिएबल को ध्यान देना है। हमने तीनों सेम नंबर को एक साथ कर लिया क्योंकि ये लाइक थे, और जो अनलाइक था उसे बाद में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो किसका लगेगा? इंटीजर का। ये है 21, ये 7 और ये 20, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव 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 मिलके क्या होंगे? +28b, फिर -20b -32। अब हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगेन इंटीजर, तो प्लस माइनस 28 में से 20 गया 8b, और साइन किसका लगेगा? जो भी बड़ा नंबर है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 28, तो प्लस का लगेगा। प्लस का हम लगाएं चाहे ना लगाएं, -32। अब ये 8b और -32 क्या एक दूसरे से सॉल्व होंगे? नहीं, बिकॉज ये और ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो हमारा आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से जो आप देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 है, उसका पहला क्वेश्चन यही है कि किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे यदि आपको इस तरीके के टर्म्स दिए हैं। तो सिंप्लीफाई तभी आप कर पाएंगे जब लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, और एक साथ रखने के बाद मतलब 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करना है, किसको? लाइक टर्म्स को। आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें कंबाइन करना है, मीन्स एक साथ लिखना है। किनको? लाइक टर्म्स को। देन उनको सॉल्व करना है, किस रूल से?
इंटीजर के रूल से, और फिर अल्टीमेटली यदि हमें लाइक टर्म्स मिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है सिंप्लीफाई करने के लिए। अब बात हो रही थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, तो उस केस में हम क्या करते हैं? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूजुअली आपको क्या दिए होंगे? आपको नंबर्स दिए होंगे, यानी एक्सप्रेशंस दिए होंगे, और वो एक्सप्रेशंस आपको कॉमास के फॉर्म में दिए होंगे। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लेती हूँ, जैसे उसने लिखा -7mn + 5, 12mn + 2, 9mn - 8, -2mn - 3। ये कॉमास में लगे हुए हैं और आपसे कह रहा है ऐड देम। तो ऐड करने के लिए आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है, आप बस कॉमा हटा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपने कॉमा हटाया तो ये हो गया -7mn + 5, कॉमा हटा, इसके आगे कोई साइन है नहीं है, तो आप क्या लगा देंगे? +12mn + 2, फिर इनके बीच में कोई साइन है, कॉमा हटाया क्योंकि ये पॉजिटिव है, +9mn - 8, फिर कॉमा हटाया, कौन सा साइन है? माइनस का, तो -2mn - 3। अब देखेंगे कि इनमें लाइक टर्म्स कौन है। तो जो भी mn लिखे हैं वो सारे लाइक टर्म्स हैं। तो -7mn + 12mn + 9mn - 2mn। अब उसके बाद +5 + 2 -8 -3, तो ये लाइक है और ये लाइक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो -7 और +12 इंटीजर का रूल लगेगा, प्लस माइनस, -12 में से 7 गया 5mn, और साइन किसका? पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगा, +9mn - 2mn +5 + 2 -8 -3। अब उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। इनमें स्टेप्स खूब आते हैं क्योंकि आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव मिलके 14mn हो गए, -2mn, फिर ये दोनों प्लस मिलके +7 -8 -3। अब इन दोनों को सॉल्व किया, 12mn +7 -8, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 गया 1, साइन बड़े नंबर का, बचा -3। अब 12mn अकेले हो गया, इसके साथ कोई नहीं है, और ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, और साइन किसका? बड़े नंबर का। हमारा आंसर आया 12mn - 4। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं एक एक स्टेप पे। पहले स्टेप पे आपने क्या किया? कॉमास लगाए, और दूसरे स्टेप पे आपने क्या किया? ये पहले स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया कि हमारा ये आंसर हुआ। पहले स्टेप पे हम लोगों ने सबसे पहले इनको आपने आइडेंटिफाई किया, देन उसके बाद कॉमास हटाए, कॉमास हटा के आपको जस्ट एज इट इज लिख देना है। यदि उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो प्लस। तो इस तरीके से हम एडिशन के सम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। देखिए एडिशन में और कोई न्यू रूल नहीं है, बस आपको कॉमा हटा के एज इट इज कॉपी कर देना है, और देन उसके बाद हमें इनको सॉल्व करना है जैसे लाइक टर्म्स के फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। अच्छा, सब्ट्रैक्शन से पहले मैं एक दो चीज जो बताना चाहती हूँ आपको, जो आप एडिशन में देखेंगे भी, कि यूजुअली जब आप सॉल्व कर रहे होंगे
और कहीं पे भी आपको जैसे -2x + 9 -4 + 2x -3x ऐसा कुछ दिखा, तो आपको ध्यान देना है कि और एक टर्म ले लेते हैं +4। सपोज हमें ये टर्म लिखा हुआ है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले ही आपके लिए कोई सॉल्यूशन रेडी है। क्या है? इस तरीके से जब भी हम कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देखिए, यदि आपको दो सेम नंबर दिख रहे हैं और उनका साइन अलग है तो वो हमेशा कट हो जाते हैं। क्या आपको यहाँ पे कोई दो सेम नंबर दिख रहे हैं? देखिए, -4 + 4 है, दोनों 4 ही, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ऐसे नंबर हमारे कट जाएंगे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे यहाँ देखिए -2x लिखा है, यहाँ देखिए +2x लिखा है, मीन्स नंबर हूबहू होना चाहिए। 4 था तो यहाँ भी 4 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 हो जाए। एग्जैक्ट नंबर हो, बस साइन अंतर हो। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हो लेकिन साइन अंतर हो, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कौन? +9, यहाँ क्या बचेगा? -3x, और ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप जब इस क्वेश्चंस को करेंगे एडिशन के एक्सरसाइज 12.2 के, तो उसमें आपको ये एक चीज मिलेगी। वन मोर थिंग, सपोज पूरे क्वेश्चन में सब कुछ कट जाए, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और सब कुछ कट गया, आपका आंसर 0 आएगा। कैसे? इसी एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ। सपोज यहाँ पे लिखा होता -9, तो -9 + 9 का भी पेयर मिल जाता, कट जाते। सब कुछ कट गया, आपका एडिशन के केस में आंसर 0 आएगा। ओके, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, सब तो कट गए, सब तो खत्म हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। वन मोर थिंग कि सपोज आपको एक मैंने क्वेश्चन दिया कि लिखा हुआ है, किसी भी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया 9 - 2y। आपने देखा MCQ टाइप टेस्ट हो रहा था, उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन -2y + 9। आप कहिए नहीं, हमें ये नहीं मिला आंसर, हमारा आंसर गलत है। नहीं गलत है, क्योंकि ये 2y नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है। ये 9 पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले लिखें चाहे ये बाद में लिखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बच्चे गलत कर देते हैं। बाकी तो क्वेश्चन सबको ही कर लेता है, लेकिन यही पॉइंट्स पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका आंसर आया है ये, लेकिन आपको यदि MCQ क्वेश्चन में या कहीं पे इस तरीके का आंसर दिख रहा है तो ये भी आंसर सही है। मान लीजिए 3 टर्म होते इसी में, +x होता और x पहले लिखा होता, तो भी आपका आंसर ये और ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, -2y, यहाँ पे भी -2y, 9, यहाँ पे भी +9। तो ये जम्बल्ड हो सकते हैं, उससे आपके आंसर पे आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। तो ये छोटे छोटे की टर्म्स थे एडिशन के केस में। नाउ मूविंग टुवर्ड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज वेरी इजी इन केस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज मैं एक आपको एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं को सब्ट्रैक्ट करना है, दिया है AB -5 फ्रॉम B5 - A। ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब पहली चीज तो सभी ये चीज ध्यान रखें कि ऐसा होने पे हम लोग पहले भी इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि इसे हम सॉल्व करते हैं कैसे। ये A इससे भी इंटू होगा, ये A इससे भी इंटू होगा, ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए प्लस रहेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो माइनस। देखिए मैथ्स तो ऐसी चीज है कि आप ये सोचिए
कि प्रीवियस चैप्टर पढ़ लिया उसे भूल जाएं तो कोई मतलब नहीं है। आपको हर चीज़ कनेक्टेड है। आपने वो गलत यदि कायदे से नहीं पढ़ा है तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा। अब सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा 5b, आप b5, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम b5 लिख दें इसे, तो हमेशा पहले कांस्टेंट लिखते हैं देन वेरिएबल, फिर ab चाहे ba, अब उसके बाद दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। अब आपका क्वेश्चन न्यू फ्रेम हो गया कि ये है फ्रॉम दिस, मीन्स सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम दिस मतलब इसको इसमें से घटाओ, तो इसमें से घटाना है, जिससे घटाना है उसे हम पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे 5b माइनस ab, से माइनस करना है ab माइनस 5a। जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे हम तो एक चीज याद रखिएगा कि जो कुछ भी हम फ्रॉम के बाद लिखा है वो पहले लिखेंगे, जो भी फ्रॉम के पहले लिखा है उसे हम बाद में लिखेंगे, और दोनों ही नंबर्स को हम दोनों ही एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। चाहे एक एक्सप्रेशन हो चाहे दो हो, हमें हमेशा उसको ब्रैकेट्स में ही लिखना है। अब ये देखिए इस ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है, कोई साइन नहीं है। जहां कोई साइन नहीं है वो वहां कौन है, पॉजिटिव। तो आपके ये एज इट इज उतर जाएगा, कॉपी हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव होने पे कोई भी साइन में अंतर नहीं होता। लेकिन जब हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ साइन है माइनस का और ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिखे हैं, तो ऐसे केस में जो माइनस का साइन होता है वो ब्रैकेट के सारे साइंस को बदल देता है। अभी ए बी कैसा है, ए बी के आगे कौन सा साइन है, कोई नहीं, मीन्स वो पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस कर देगा, माइनस ए बी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है नेगेटिव, ये अंदर जाएगा तो पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इंटीजर का रूल ही फॉलो हो रहा है, और यहाँ हो क्या रहा है कि इस नेगेटिव साइन के अंदर जाने से सारे साइन बदल जा रहे हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। अब इसे आपको यहां तक सॉल्व करने के बाद जैसे एडिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म एक साथ रखेंगे तो 5b का पेयर कोई है, कोई नहीं है। माइनस ए बी माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस। एक और चीज मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सप्रेशन में कि इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा, 1। तो ये 1 है, ये भी 1 है, माइनस माइनस प्लस यानी 1 1, 2ab, साइन किसका, बड़े नंबर का, माइनस प्लस 5a के साथ भी कोई नहीं है। अब ये तीनों एक्सप्रेशन अलग हैं, ये एक दूसरे में ज्वाइन नहीं हो सकते, यहीं पे हमारा आंसर स्टॉप हो गया। तो सब्ट्रैक्शन में ये बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखा जाएगा, फ्रॉम के पहले वाला नंबर बाद में लिखा जाएगा, दोनों ही नंबर्स को ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन लगेगा। यदि इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के एक्सप्रेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ऐसा एक्सप्रेशन का सीक्वेंस आ जाएगा तो आप एडिशन वाले रूल को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा कि यदि आपको सपोज यहाँ देखिए माइनस ए बी लिखा है, यहाँ प्लस ए बी लिखा होता तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाते, जो मैंने आपको एडिशन के केस में बताया था। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज 12.2 है वो उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन्हीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डील करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है वो आपके बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स, जिनको कि हमने एक नया नाम दिया था, कोई बता सकता है? मैंने उनको नाम दिया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन।
तो उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे होगा, और जैसा वो क्वेश्चन कहेगा आपको एग्जैक्टली वैसा ही करना है। तो आप बेसिकली जो समझेंगे वो यही समझेंगे कि किस तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। तो आपका आज का यहीं पे वीडियो कंप्लीट करती हूँ मैं इसी विश से कि सभी बच्चे इसको देख के एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को करना सीखें। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय नारायण।